दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही सुंदर कार्डिगन डिज़ाइन लेके आई हूँ। इस डिज़ाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट पे अप्लाई कर सकते हो। जेंट्स स्वेटर बना रहे हो या लेडीज कार्डिगन, बच्चों के लिए स्वेटर या गर्ल्स जैकेट, किसी भी प्रोजेक्ट पे ये डिज़ाइन बहुत ही सुंदर लगता है। ये डिज़ाइन फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों पे आएगा। बैक साइड से कुछ इस तरीके का दिखता है। तो फिर स्टार्ट करते हैं इस डिज़ाइन को बनाना। डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने पहले से ही इस पर 28 फंदे डाल के रखे हैं, 28 फंदे डाले हैं और ये 11 के मल्टीपल फंदों पे डलता है। 11 फंदों का ही डिज़ाइन है ये। और फर्स्ट का एक फंदा और लास्ट का एक फंदा हमने एक्स्ट्रा रखना होता है। आप लोग अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से फंदे डालिए, फिर इस डिज़ाइन को उस पर अप्लाई करना। ये मैं सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए ही इस पर मैंने फंदे डाले हैं। तो ये हमारे डिज़ाइन की फर्स्ट रो है और फ्रंट साइड है। पहला फंदा हम ऐसे ही निकाल लेंगे, फिर धागे को अपनी तरफ कर लेंगे और 2 फंदे उल्टे, फिर धागे को पीछे करेंगे और ये 2 फंदे पहले हम सीधे बिन लेंगे, 1 और ये 2। और यहाँ पे हम 3 और ये 4, ये जो 2 फंदे हैं इनको हम 2 का 1 कर लेंगे। तो मेरे यहाँ पे 3 फंदे सीधे हो जाएंगे। फिर धागे को अपनी तरफ कर लेंगे और 2 फंदे हम उल्टा बिन लेंगे और धागे को आगे ही रहने देंगे और एक सीधा फंदा बिनते हुए यहाँ पे जाली निकाल लेंगे। क्योंकि हमने एक फंदा यहाँ पे कम किया तो एक फंदा यहाँ पे बढ़ा लिया है। फिर धागे को अपनी तरफ कर लेंगे और ये 2 उल्टे फंदे बिन लेंगे। देखो दोस्तों, यहाँ पे हमने पहला फंदा ऐसे ही उतार लिया था, 2 फंदे उल्टे बिन लिए, फिर मैंने यहाँ पे 2 सीधे फंदे बिन लिए और फिर 2 का 1 कर लिया। तो ये मेरे 3 फंदे हो गए। यहाँ पे टोटल 4 फंदे थे तो एक मैंने कम कर दिया था। तो फिर 2 हमने उल्टे फंदे बिने और एक सीधा फंदा बिनते हुए यहाँ पे जाली निकाल ली और फिर 2 फंदे उल्टे बिन लिए। तो ये मेरे 2, 4, 6, 8, 10 और ये 11 फंदे हो गए। और ये स्टार्टिंग का एक फंदा लगा के 12 हो जाएंगे, मगर हम इसको काउंट नहीं करेंगे। फिर हम धागे को पीछे कर लेंगे और ये हमने अभी यही 11 फंदे रिपीट कर लेने हैं। पहले 2 फंदे हम सीधे बिन लेंगे, फिर यहाँ पे जो 2 फंदे हैं उसको 2 का 1 कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे 3 सीधे फंदे हो गए। फिर धागे को अपनी तरफ करके 2 उल्टे फंदे बिन लेंगे और धागे को अपनी तरफ ही रहने देंगे। यहाँ पे हम एक जाली निकाल लेंगे और एक सीधा फंदा बिन लेंगे। धागे को अपनी तरफ करके 2 उल्टे फंदे, फिर धागे को पीछे कर लेंगे, फिर से 2 फंदे पहले सीधे बिन लेंगे और यहाँ पे ये 2 फंदे का 1 कर लेंगे। तो मेरे यहाँ पे 3 फंदे सीधे हो गए। फिर धागे को अपनी तरफ करके 2 फंदे में पहले उल्टे बिन लूँगी, धागे को पीछे करके एक फंदा सीधा बिन लूँगी इस तरीके से। देखो दोस्तों, ये हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी सेकंड रो पे आएंगे और ये हमारी बैक साइड है। बैक साइड पे हमने पहला फंदा ऐसे ही निकाल लेना है और धागे को पीछे करके 2 फंदे हम सीधे बिन लेंगे। ये हमने आगे फ्रंट साइड को हमने ये उल्टे बिने थे तो हम बैक साइड से इनको सीधा बिन लेंगे। फिर धागे को अपनी तरफ कर लेंगे और ये जो 3 फंदे सीधे हैं इनको हम बैक साइड से उल्टा बिन लेंगे। फिर धागे को बैक साइड को कर लेंगे और ये जो आगे हमने फ्रंट साइड में 2 उल्टे फंदे बनाए थे इनको बैक साइड से सीधा फंदा बिन लेंगे, को अपनी तरफ कर लेंगे और ये सीधा फंदा बिना था इसको हम उल्टा बिन लेंगे और ये जो जाली निकाली थी इसको भी उल्टा ही बिन लेंगे और धागे को पीछे कर लेंगे और 2 फंदे सीधे बिन लेंगे। ये फ्रंट साइड पे उल्टे थे तो हम बैक साइड से इनको सीधा बिनेंगे और 3 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, 2 फंदे हम सीधे बिन लेंगे जो फ्रंट साइड से उल्टे थे
फिर धागे को अपनी तरफ करके ये एक जाली वाला फंदा और ये जो सीधा फंदा बिना था, इन दो फंदों को भी हम उल्टा ही बिन लेंगे। फिर धागे को पीछे करेंगे और दो सीधे धागे को अपनी तरफ और ये 3 फंदे हम उल्टे बिन लेंगे। धागे को पीछे कर लेंगे और ये 2 फंदे सीधे और ये जो हमने फर्स्ट फंदा उतारा था इसको धागे को अपनी तरफ करके उल्टा बिन लेंगे। ये हमारी सेकेंड रो भी बनके कंप्लीट हो गई है। हम फ्रंट साइड को आ गए हैं और ये हमारी थर्ड रो है। इस पे भी हम पहला फंदा ऐसे ही उतार लेंगे, धागे को अपनी तरफ कर लेंगे और पहले 2 स्टार्टिंग के 2 फंदे उल्टे, फिर धागे को बैक साइड को कर लेंगे और पहला हम एक फंदा सीधा बिन लेंगे। और यहाँ पे मेरे 3 सीधे फंदे थे तो उसमें से मैं ये 2 का 1 कर लूँगी, तो मेरे यहाँ पे 2 ही फंदे सीधे रह जाएंगे। 2 का 1 कर लिया और ये 2 फंदे सीधे, फिर धागे को अपनी तरफ 2 उल्टे फंदे, फिर धागे को पीछे करेंगे और ये जो हमने पहले जाली निकाली थी इस वाले फंदे को सीधा बिन लेंगे और फिर धागे को अपनी तरफ करके यहाँ पे एक जाली निकाल लेंगे इस तरीके से। फिर अब यहाँ पे हमारे 3 फंदे सीधे हो गए हैं, एक जाली वाला भी सीधा ही बिनेंगे हम बाद में। तो धागे को अपनी तरफ करके 2 उल्टे, धागे को पीछे करके पहला हम एक फंदा सीधा बिन लेंगे और ये 2 का 1 कर लेंगे। फिर धागे को अपनी तरफ कर लेंगे और ये 2 फंदे उल्टे, धागे को पीछे, ये जाली वाला फंदा पहले मैं सीधा बिन लूँगी और धागे को अपनी तरफ करके यहाँ पे एक जाली निकाल लूँगी। तो यहाँ पे भी मेरे 3 फंदे हो गए। फिर धागे को अपनी तरफ कर लेंगे, 2 उल्टे फंदे, धागे को पीछे कर लेंगे और ये पहला फंदा सीधा और ये जो 2 फंदे हैं उनको 2 का 1 कर लेंगे। फिर धागे को अपनी तरफ कर लेंगे और ये 2 उल्टे फंदे और लास्ट का फंदा हम सीधा बिन लेंगे। तो ये हमने थर्ड रो भी बना के कंप्लीट कर ली है। अब हम इसकी 4th रो पे हैं और बैक साइड को आ गए हैं। पहला फंदा ऐसे ही उतार लेंगे और धागे को पीछे कर लेंगे और 2 फंदे ये सीधे, फिर धागे को अपनी तरफ और ये 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, 2 सीधे, जो जैसा दिख रहा है वैसा ही बनाना है, उल्टे की जगह उल्टा और सीधे की जगह सीधा बना लेना है। धागे को पीछे, 2 फंदे सीधे, फिर धागे को अपनी तरफ कर लेंगे और यहाँ पे 2 फंदे उल्टे, धागे को पीछे और 2 फंदे सीधे, धागे को अपनी तरफ करके 3 फंदे ये उल्टे, फिर धागे को पीछे करके 2 सीधे फंदे, धागे को अपनी तरफ करके 2 उल्टे, धागे को पीछे, 2 सीधे फंदे और ये लास्ट के फंदे को मैं धागे को अपनी तरफ करके उल्टा बिन लूँगी। अब हम इसकी 5th रो पे है और फ्रंट साइड है ये हमारी। फिर यहाँ पे हमने स्टार्टिंग का फंदा ऐसे ही निकाल लेंगे और धागे को अपनी तरफ कर लेंगे और ये 2 फंदे हम स्टार्टिंग के उल्टे बिन लेंगे, 1 और ये 2, फिर धागे को पीछे करेंगे और यहाँ पे अब मेरे 2 फंदे ही सीधे हैं तो मैं इनको 2 का 1 कर लूँगी यहाँ पे इस तरीके से। फिर धागे को अपनी तरफ कर लिया और 2 फंदे उल्टे, फिर धागे को पीछे किया, ये यहाँ पे जो सीधा फंदा दिख रहा है इसको सीधा बिन लेंगे और ये जाली वाले फंदे को भी सीधा ही बिन लेंगे। धागे को अपनी तरफ कर लेंगे और यहाँ पे सीधा फंदा बिनते हुए एक जाली निकाल लेंगे। फिर धागे को अपनी तरफ कर लिया, 2 फंदे उल्टे, फिर धागे को पीछे कर लेंगे और ये जो 2 फंदे सीधे दिख रहे हैं उनको 2 का 1 कर लेंगे। फिर धागे को अपनी तरफ कर लेंगे और यहाँ पे 2 उल्टे फंदे, फिर धागे को पीछे कर लिया और पहले ये 2 फंदे हम सीधे बिन लेंगे, जाली वाला फंदा भी, और धागे को अपनी तरफ करके जाली निकाल लेंगे और एक फंदा सीधा बिन लेंगे।
फिर 2 उल्टे फंदे, धागे को पीछे कर लेंगे और ये जो 2 सीधे फंदे दिख रहे हैं उनको 2 का 1 कर लेंगे। धागे को अपनी तरफ किया और 2 उल्टे फंदे, धागे को पीछे, 1 फंदा सीधा बिन लेंगे। ये हमारी 5th रो भी बन के कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी बैक साइड को आ जाएंगे और ये हमारी 6ठी रो है। तो पहला फंदा हम ऐसे ही उतार लेंगे और 2 फंदे सीधे। अभी हमारा यहाँ पे एक ही फंदा उल्टा आएगा, देखो दोस्तों, तो हम इसको उल्टा बिन लेंगे। फिर धागे को पीछे, 2 सीधे फंदे, फिर धागे को अपनी तरफ करके यहाँ पे 4 फंदे हम उल्टे बिन लेंगे। ये एक जो सीधा फंदा बिना था, जाली वाला फंदा, और 2 ये सीधे फंदे, तो ये हमारे 4 फंदे उल्टे हो गए। फिर धागे को पीछे कर लेंगे, 2 सीधे फंदे, धागे को अपनी तरफ, 1 उल्टा, धागे को पीछे, 2 फंदे सीधे, धागे को अपनी तरफ और ये 4 फंदे उल्टे बिन लेंगे। फिर धागे को पीछे, 2 फंदे सीधे, धागे को अपनी तरफ करके ये 1 फंदा उल्टा और ये धागे को पीछे करके 2 सीधे, फिर अपनी तरफ धागा कर लूँगी और लास्ट का फंदा उल्टा बिन लूँगी। ये हमारी 6 रो कंप्लीट हो गई है। अब हमारी ये 7वीं रो है और फ्रंट साइड है। अभी हमने क्या करना है दोस्तों, यहाँ से हम डिजाइन को चेंज कर लेंगे। पहला फंदा हम ऐसे ही निकाल लेंगे और दूसरे फंदे को, और ये जो 2 फंदे हैं इनको पहले स्टार्टिंग के उनको उल्टा ही बिन लेंगे। अभी हमने क्या करना है दोस्तों, धागे को अपनी तरफ रहने देंगे। पहले हम यहाँ पे फंदे कम कर रहे थे, अभी हम यहाँ पे जाली डालेंगे। धागे को अपनी तरफ रखेंगे और एक सीधा फंदा बिनते हुए यहाँ पे जाली निकाल लेंगे। फिर धागे को अपनी तरफ करके ये 2 फंदे हम उल्टे बिन लेंगे। फिर धागे को पीछे करेंगे, ये हम 2 फंदे पहले सीधे बिन लेंगे, 1 और ये 2। यहाँ पे हम पहले जाली निकाल रहे थे, अभी हम यहाँ पे जाली नहीं निकालेंगे। यहाँ पे ये 2 फंदों का 1 कर लेंगे, एक ये जाली वाला फंदा और एक उसके बाद वाला जो ये सीधा फंदा दिख रहा है, इसको हम 2 का 1 कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरे अभी 3 फंदे सीधे हो गए। फिर धागे को अपनी तरफ कर लेंगे और 2 फंदे उल्टे। अब धागे को अपनी साइड ही रहने देंगे और यहाँ पे हम एक जाली निकाल लेंगे। देखो दोस्तों, यहाँ पे जहाँ पे हम फंदे कम कर रहे थे वहाँ पे अब जाली निकाल रहे हैं और जहाँ पे जाली निकाल रहे थे वहाँ पे अब फंदों को कम कर रहे हैं। इसी तरीके से इस वाला डिजाइन पे भी हम बना लेंगे। धागे को अपनी तरफ करके 2 उल्टे फंदे, फिर धागे को पीछे कर लेंगे, 2 फंदे स्टार्टिंग के सीधे बिन लेंगे पहले, और ये जाली वाला फंदा और नेक्स्ट वाला फंदा इसको हम सीधा बिन लेंगे और 2 का 1 कर लेंगे। फिर धागे को अपनी तरफ कर लेंगे और 2 फंदे हमने उल्टे बिन लेने हैं और धागे को अपनी ही तरफ रहने देंगे और यहाँ पे जाली निकालते हुए एक फंदा सीधा बिन लेंगे और जाली निकाल लेंगे, 2 फंदे उल्टे, और ये धागे को पीछे करके लास्ट का फंदा मैं सीधा बिन लूँगी। देखो दोस्तों, पहले हम यहाँ पे फंदों को कम कर रहे थे, अभी यहाँ पे जाली निकाल रहे हैं और यहाँ पे फंदे बढ़ा रहे थे जाली में, तो यहाँ पे अभी हम फंदे कम कर लेंगे और ये मेरी 7वीं रो भी बन के कम्प्लीट हो गई है। अब हम इसकी 8वीं रो पे हैं और बैक साइड पे इसको हमने पहले की तरह ही बना लेना है। पहला फंदा हम ऐसे ही निकाल लेंगे, 2 फंदे सीधे, धागे को अपनी तरफ करके जो फंदा उल्टा दिख रहा है उसको उल्टा बना लेंगे और जो फंदे सीधे दिख रहे हैं उनको सीधा बना लेंगे। इस तरीके से 3 फंदे उल्टे बिन लिए, फिर 2 फंदे सीधे, फिर यहाँ पे 2 फंदे उल्टे, फिर धागे को पीछे करके 2 फंदे सीधे, धागे को अपनी तरफ करके 3 फंदे हम उल्टे बिन लेंगे। फिर धागे को पीछे कर लेंगे, 2 फंदे सीधे, धागे को अपनी तरफ करके
2 फंदे उल्टे, फिर धागे को पीछे करके 2 फंदे सीधे, और ये जो लास्ट का फंदा है धागे को अपनी तरफ करके मैं इसको उल्टा बिन लूँगी। और ये मेरी 8 रो बन के कम्प्लीट हो गई है। हम इसकी 9वीं रो पे हैं और फ्रंट साइड पे हैं। पहला फंदा ऐसे ही निकाल लेंगे और जो 2 फंदे हैं उनको मैं उल्टा बिन लूँगी। फिर धागे को पीछे कर लेंगे और ये जो जाली वाला फंदा है इसको मैं सीधा बिन लूँगी और एक जाली निकालते हुए सीधा फंदा बिन लूँगी धागे को अपनी तरफ करके। फिर धागे को अपनी तरफ कर लूँगी और 2 फंदा उल्टा, धागे को पीछे, और ये पहला फंदा सीधा ही बिन लूँगी। और ये जो 2 फंदे सीधे दिख रहे हैं उनको मैं 2 का 1 कर लूँगी। फिर धागे को अपनी तरफ करके 2 उल्टे फंदे, फिर धागे को पीछे, ये जाली वाला फंदा सीधा बिन लूँगी और धागे को अपनी तरफ करके यहाँ पे जाली निकाल लूँगी सीधा फंदा बिनते हुए। फिर 2 फंदे उल्टे, धागे को पीछे करके पहले एक फंदा सीधा और ये 2 का 1 कर लूँगी यहाँ पे। अभी मेरे यहाँ पे 2 ही फंदे सीधे बचे हैं और 2 उल्टे, धागे को पीछे, जाली वाला फंदा सीधा, धागे को अपनी तरफ करके एक यहाँ पे जाली निकाल लेंगे बीच में और 2 फंदे ये लास्ट के उल्टे बिन लूँगी और ये एक फंदा हम सीधा बिन लेंगे लास्ट वाला। ये हमारी 9वीं रो भी बन के कम्प्लीट हो गई है। अब ये हमारी 10वीं रो है और बैक साइड है। इसको हमने पहले की तरह ही बिन लेना है। धागे को अपनी तरफ करके पहला फंदा हम ऐसे ही निकाल लेंगे, 2 फंदे सीधे, फिर धागे को अपनी तरफ करके यहाँ पे 1 2 और ये 3 फंदे हमने उल्टे बिन लेने हैं। धागे को पीछे, 2 फंदे सीधे, धागे को अपनी तरफ और 2 फंदे ये उल्टे बिन लेंगे। धागे को पीछे, 2 सीधे, जैसे फंदे दिख रहे हैं दोस्तों वैसे ही बिन को अपनी तरफ करके यहाँ पे 3 फंदे हमने उल्टे बिन लेने हैं। एक फंदा ये सीधा वाला, दूसरा जाली वाला और ये तीसरा फंदा। फिर धागे को पीछे करके 2 फंदे सीधे और धागे को अपनी तरफ कर लेंगे और ये 2 फंदे उल्टे, धागे को पीछे, 2 सीधे, धागे को अपनी तरफ और ये 3 फंदे हम उल्टे बिन लेंगे। धागे को पीछे, 2 सीधे, धागे को अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा बिन लूँगी और ये हमारी 10 रो बन के कम्प्लीट हो गई है। अब हम इसकी फ्रंट साइड को आ गए हैं और ये हमारी 11वीं रो है। यहाँ पे हमने पहला फंदा ऐसे ही उतार लेना है और ये 2 फंदे हम उल्टे बिन लेंगे। फिर धागे को पीछे करके ये यहाँ पे 2 फंदे पहले सीधे बिन लेंगे, एक फंदा ये और दूसरा फंदा जाली वाला। फिर धागे को अपनी तरफ करके यहाँ पे हम जाली निकाल लेंगे। तो हमारे यहाँ पे अभी 4 फंदे हो गए हैं, जाली वाले को लगा के 4 फंदे हो गए। फिर धागे को अपनी तरफ करके 2 उल्टे फंदे, फिर धागे को पीछे और ये 2 सीधे फंदे दिख रहे हैं उनको हम 2 का 1 कर लेंगे इस तरीके से। फिर धागे को अपनी तरफ 2 उल्टे, फिर धागे को पीछे, पहले हम 2 फंदे सीधे बिन लेंगे और ये जाली वाला फंदा भी सीधा, धागे को अपनी तरफ और ये सीधा फंदा बिनते हुए जाली निकाल लेंगे। 4 फंदे हो गए यहाँ पे भी और 2 उल्टे, फिर धागे को पीछे और ये जो 2 का 1 कर लेंगे हम सीधे फंदों को। फिर धागे को अपनी तरफ कर लेंगे 2 उल्टे फंदे, फिर धागे को पीछे 2 फंदे सीधे, धागे को अपनी तरफ करके एक जाली निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमारे 4 फंदे हो गए जाली वाले को मिला के और 2 फंदे उल्टे, धागे को पीछे और ये लास्ट का फंदा सीधा बिन लेंगे। देखो दोस्तों ये हमारी 11 रो बन के कम्प्लीट हो गई है। अब हमारी 12वीं रो है और बैक साइड है डिजाइन की, ये हमारी आखिरी रो है। यहाँ पे पहला फंदा हम ऐसे ही निकाल लेंगे, धागे को पीछे कर लेंगे और 2 फंदे सीधे, धागे को अपनी तरफ,
2 फंदे ये जाली वाले को मिला के साइड को आ गए हैं। और ये 12वीं रो है, डिजाइन की हमारी आखिरी रो है। पहला फंदा हम ऐसे ही उतार लेंगे, धागे को पीछे कर लेंगे, 2 फंदे सीधे धागे को अपनी तरफ, और ये 4 फंदे उल्टे बिन लेंगे, 1 और ये जाली वाला फंदा 2 3 और ये 4। फिर 2 फंदे हम सीधे बिन लेंगे धागे को पीछे करके, फिर धागे को अपनी तरफ, ये बीच का एक फंदा उल्टा, फिर धागे को पीछे, 2 सीधे धागे को अपनी तरफ, और ये 4 फंदे उल्टे, 2 3 और ये 4। फिर धागे को पीछे, 2 फंदे सीधे धागे को अपनी तरफ करके, एक फंदा उल्टा, धागे को पीछे, 2 सीधे, फिर धागे को अपनी तरफ, 4 फंदे उल्टे, देखो दोस्तों, और ये 2 फंदे हम सीधे बना लेंगे, और ये जो लास्ट का फंदा है इसको मैं उल्टा बना लूँगी। और ये हमारी तो ये मैंने 12 सिलाई बना के कंप्लीट कर ली है, और ये मेरा डिजाइन बन के भी कंप्लीट हो गया है। अब यही 12 सिलाइयाँ आपने बार बार रिपीट कर लेनी है और अपने पूरे प्रोजेक्ट पे उसको अप्लाई कर लेना है। अभी जो ये नेक्स्ट वाली रो बनेगी, देखो दोस्तों मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ। और पहला फंदा हम निकाल लेंगे, ऐसे ही धागे को अपनी तरफ कर लेंगे, और स्टार्टिंग के ये जो 2 फंदे हैं पहले हम उनको उल्टा बिन लेंगे और धागे को पीछे कर लेंगे, और यहाँ पे हम 2 फंदे पहले स्टार्टिंग के सीधे बिन लेंगे, और एक ये जाली वाला फंदा और दूसरा फंदा, इसको हम 2 का 1 कर लेंगे, फिर धागे को अपनी तरफ कर लेंगे, और ये 2 फंदे उल्टे बिन लेंगे और धागे को ऐसे ही रहने देंगे। और ये जो यहाँ पे एक फंदा सीधा दिख रहा है इसको हम जाली निकालते हुए सीधा बना लेंगे, फिर 2 फंदे उल्टे। अब इसी तरीके से आपने ये वाला भी बना लेना है, 2 फंदे पहले सीधे बिन लोगे और उसके बाद 2 का 1 कर लेना है, और 2 फंदे फिर उल्टे, और यहाँ पे जाली निकालते हुए ये फंदा हम सीधा बिन लेंगे, और उल्टे 2 फंदे, फिर यहाँ पे भी 2 फंदे सीधे, फिर जाली वाले फंदे को और इसको मिला के 2 का 1 कर लेना है। बैक साइड से फिर वही 2 सीधे, और उल्टे की जगह उल्टा, सीधे की जगह सीधे बिन ले। दोस्तों डिजाइन में इस तरीके से 1 2 3 जालियाँ निकाल लेनी है। इसमें भी देखो ये मैंने 1 2 3 जालियाँ बना ली हैं। दोस्तों इसी तरीके से आप इसको पूरे अपने प्रोजेक्ट पे अप्लाई कर लेना। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना, और बेल आइकन को भी दबा देना, मैं ताकि इस तरीके की कोई भी वीडियो डालूँ आगे तो आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।